यह कथा है आमल की एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मांधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आमल की आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों की सृष्टि हुई। देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। उसे देखकर वे विस्मित हो गए और सोचने लगे, लक्ष्य आदि वृक्ष तो हमें ज्ञात है, पर इस वृक्ष को हम नहीं जानते। तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की वृक्ष है जो विष्णु का प्रिय है। इसके स्मरण से गोदान का फल स्पर्श से दुगुना और फल भक्षण से तिगुना पुण्य प्राप्त है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंधों में रुद्र, शाखाओं में पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। महर्षियों ने आकाशवाणी से पूछा, आप कौन है, देवता है या कोई और? आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा वही सनातन विष्णु मैं। यह सुनकर महर्षियों ने स्तुति, हे संपूर्ण भूतों के आत्मा परमात्मा, आपको नमस्कार। अच्युत, दामोदर, यज्ञेश्वर और विश्व स्वामी को बारंबार प्रणाम है। भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर बोले, महर्षियों, कौन सा वर चाहिए? महर्षियों ने कहा, भगवान, कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करे। भगवान विष्णु बोले, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी महान पुण्यदायिनी है। इस एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि जागरण करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा, एकादशी को प्रातः दंत धावन कर संकल्प करे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद पापी, दुराचारी और पापियों से वार्तालाप, नदी, कुएं या घर में ही स्नान करे। स्नान के पूर्व मृत्तिका लगाए और यह मंत्र बोले, अश्वक्रांते रक्रांते विष्णु क्रांते वसुधरे, मृत्तिके हर में पापम जन्म कोट्यां समर्जितम। अब स्नान मंत्र बोले, त्वं मातः सर्वदानां जीवनम तत्तु रक्षकम स्वेदजोद्भिज्य जातीनां रसाणां पतये नमः। स्नातोहम सर्व तीर्थेषु हृद प्रस्रवणेषु च नदीषु देव खाते इदम स्नानम तुम्हें भवेत। स्नान के बाद पूजा हवन कर आंवले के वृक्ष के पास कलश एवं सुवर्णमयी परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करे। अर्घ्य प्रदान करते हुए यह मंत्र बोले, नमस्ते देव देवेश जामदग्न नमोस्ते ग्रहणार्घ्यम दत्तमामलक्या युतम हरे। रात्रि में जागरण, नृत्य, संगीत और विष्णु कथा करे। प्रातः आंवले के वृक्ष की 108 या 28 परिक्रमा करके आरती करे। ब्राह्मणों को दान एवं भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। भगवान विष्णु बोले, इस विधि से किया गया व्रत समस्त तीर्थों और यज्ञों से भी श्रेष्ठ फल देता है। यह व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तुम्हें भी यही करना चाहिए। यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करता है।